यमुना की सफाई को लेकर इंडिया न्यूज की मुहिम एक बार फिर से रंग लाई है। इंडिया न्यूज की महामुहिम के बाद शाहदरा ड्रोन की सफाई शुरू कर दी गई है। इंडिया न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि कैसे यमुना को शाहदरा ड्रेन गंदा कर रहा है। हमारे सहयोगी आदित्य कुमार की खास रिपोर्ट इसी विषय पर देखिए आप। इंडिया न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है कि यमुना की स्थिति किस तरीके से है और कैसे यमुना साफ हो पाएगा। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आपको शाहदरा ड्रेन के बारे में बताया, जहां पर अभी मैं मौजूद हूं, और इस ड्रेन की कितनी स्थिति खराब है और किस तरीके से यमुना को खराब कर रहा था ये ड्रेन। ये सबसे पहले इंडिया न्यूज ने आपको दिखाया था। खबर का असर क्या हुआ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इंडिया न्यूज के मुहिम का असर रहा। यहाँ पर इस तरीके की मशीनें वो लगाई गई हैं ताकि ड्रेनेज को साफ किया जा सके और ड्रेनेज में जो गंदगी है जिस वजह से यमुना को ज़्यादा से ज़्यादा जो खतरा था वो कम करने की कोशिश की जा रही। जितने भी सिल्ट थे, जितने भी गाद थे जो बदबू क्रिएट करता था, उसको ठीक करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आपको इस बारे में दिखाया था किस तरीके से केमिकल वेस्ट इस यहाँ से जाता है। चारों तरफ देखेंगे, कैमरा पर्सन हिमांशु आपको दिखाएंगे कि 3 मशीनें ड्रेनेज पे लगाई गई हैं और ये आपको पूरे जो नोएडा के साइड का जो इलाका है, क्योंकि ये दिल्ली से ड्रेनेज होते हुए आता है शाहदरा की तरफ से, और पूरे यमुना में सबसे ज़्यादा केमिकल वेस्ट और सबसे ज़्यादा गंदा करने वाला जो इलाका था, जो ड्रेनेज है वो यही है। उसके बाद इंडिया न्यूज लगातार आपको धरातल से ग्राउंड रिपोर्ट करके साफ साफ दिखा रहा था किस तरीके से स्थिति खराब कर। उसके बाद में आप देखेंगे ये मशीनें लगाई गई हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये मशीन जहाँ पर हम खड़े हैं, दूसरी मशीन वहाँ आप देखेंगे दूर आपको दिखाई देगा पुल के पास में, तीसरी मशीन उसके जस्ट आगे थोड़ी सी जो है वो लगाई गई है ताकि इस ड्रेनेज को साफ किया जा सके और इस पे आगे का जो काम है वो किया जा सके। हम बात करेंगे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनसे और जानेंगे किस तरीके से जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। इस मशीन की खूबी में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये मशीन जो है वो काम कर रही है। सबसे पहले इनसे ही बात करते हैं क्योंकि ये चला रहे हैं, और जानेंगे इनसे कि देखिए कितनी खूबसूरती है कि यमुना के नदी में मिलती है ये। और यहाँ बदबू, इस साइड बदबू है लेकिन इस साइड बदबू नहीं है क्योंकि सिल्ट जो है ये गाद जो हटाए गए हैं। आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आकाश पटेल। आकाश जी। आकाश भाई, यमुना साफ करने के लिए प्रयास जारी है। इस ड्रेनेज से यमुना को कितना नुकसान हो रहा था? बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा था। अब जो है साफ सफाई कर रहे हैं। हाँ, साफ सफाई का काम अच्छी तरह से सफाई हो रही है। कौन सा विभाग करा रहा है इसको? ये माई स्टोन कंपनी करा रही है और ये राज कंस्ट्रक्शन के नाम से चल रही है। कितने देर आप लोग काम करते हैं अभी यहाँ पे? यहाँ लगभग हो गए 3 महीने से काम शुरू है। और रोज कितने देर काम करते हैं? हाँ, डेली काम चल रहा है, सुबह से शाम तक? हाँ, सुबह से शाम तक 8 घंटे? हाँ, 8 घंटे। अच्छा, ये मशीन कितना पेट्रोल डीजल खाती है? ये 1 घंटे में 14-15 लीटर खाती है। 1 घंटे में 14-15 लीटर खाती है। हाँ। तो इंडिया न्यूज आपको लगातार दिखा रहा था कि किस तरीके से ये ड्रेनेज जो है ये नुकसान पहुंचाते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश। तो राजेश जी, जिस तरीके से साफ सफाई हो रही है, क्या कहाँ से आप लोग कितने दूर से चलते हुए आ रहे हैं? हम न्यू अशोक नगर से चल के आ रहे हैं और पूरा साफ सफाई? हाँ, जमुना जिमा मिलाएंगे, फिर साफ पानी काना जमुना जिमा जाएगा। गंदगी निकाल रहे हैं तो साफ पानी कचरा काना निकल जाएगा, साफ पानी जमुना जिमा हम छोड़ेंगे। यही हमारा टारगेट है जी। तो कितने लोग आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ करीब 10 आदमी हैं 10 लोग। जी। गाड़ियाँ कितनी हैं? 4 मशीनें चल रही हैं जी। और रोज 8 घंटे आप लोग रोज 8 घंटा ड्यूटी रहता है, सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। ये मशीन अत्याधुनिक मशीनें हैं और जेसीबी है जिस तरीके से साफ काम कर रही हैं। आपसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नईम है। तो नईम भाई, यमुना नदी साफ हो पाएगी अब तो लग रहा है आपको? बिल्कुल सही है, साफ हो रहा है तो किस तरीके से खराबी कर रही थी ये जो नाला था? क्या क्या निकला है यहाँ से? आप यहाँ खाली कचरा निकला हुआ है बिल्कुल बिल्कुल सब खाली कचरा निकला है? कचरा, बहुत कचरा था। तो न्यू अशोक नगर से शाहदरा ड्रेन आप साफ करते हुए आ रहे हैं, और क्या लगता है कि अब जो है केमिकल और जो गाद निकल रहा है, तो कितना गहरा गाद आप लोगों ने निकाला है? यही 2 मीटर गड्ढा हो रहा है। हाँ, 2 मीटर। ये मशीन कितना अंदर तक जा सकती है? ये खुद जा सकती है तो 2-3 मीटर 4 मीटर जा सकती है। हाँ, 3 मीटर जा सकता है, 2 मीटर आप लोग साफ सफाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, दर्शक को दिखाएंगे किस तरीके से इंडिया न्यूज ने मुहिम चलाया था, उसका असर है कि ये मशीनें लगाई गई हैं और उस तरीके के तमाम जो ड्रेनेज हैं
वो लगातार हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से यमुना नदी में मिलते जा रहे हैं और उसका नुकसान जो है यमुना नदी को हो रहा है। अब देखेंगे कि साफ सफाई चल रही है। आपसे जानेंगे दुर्गा जी, क्योंकि आप शुरुआत से ही हमारे साथ कनेक्टेड रहे हैं। अब अच्छा लग रहा है कि किस तरीके से यमुना नदी की साफ सफाई जो है की जा रही है, ड्रेनेज को साफ किया जा रहा है। जैसे नईम थे, पटेल जी थे और तमाम तरीके जो लोग हैं वो लगे हुए हैं। क्या लग रहा है कि इंडिया न्यूज को किस तरीके से कहेंगे कि अभियान हमारा सफल हो रहा है? इंडिया न्यूज ने ये जो ड्रेन है इसी के ऊपर आवाज़ उठाई थी कि सबसे बड़ी ड्रेन आके मिल रही है, और आज फिर आवाज़ उठा रही है कि देखो ये चल रही है। तो अच्छा ही है ना कि अभी क्या है, ये जो नाला गंदा हो गया है, अभी इसको एक बार झाड़ रहे हैं, मतलब इसमें का जो भी वेस्टेज जो बाहर निकाल रहे हैं, हो सकता है कल को ये नाला पक्का भी आपको मिले। और जो पीछे से आ रहा है, जो ज़्यादा पीपीएम में पानी आ रहा हो, कम पीपीएम में आए और यहीं पे ड्रेन बनेगी, इसका हो सकता है कि पक्का करवा दे सरकार कल को। तो एक अच्छी मुहिम इंडिया न्यूज ने चलाया था और धीरे धीरे देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इंडिया न्यूज के माध्यम से सरकार तक हमें लग रही है बातें पहुँच रही हैं। इसलिए सरकार जो आप दिखा रहे वही कुछ तो काम तो कर रही है, कुछ तो कर रही है। अच्छा संकेत है इंडिया न्यूज के मुहिम का। क्या नाम है आपका? राधिका मोदी। तो राधिका मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लगते हैं आप? नहीं हमने इंडिया न्यूज ने इस ड्रेनेज के बारे में बताया था कि किस तरीके से सबसे ज़्यादा गंदा कर रहा है। आज साफ सफाई शुरू हुई है और इस पे एक अभियान के तहत काम किया जा रहा है। क्या लगता है कि अब यमुना की स्थिति कैसी होगी? मुझे लगता है यमुना की स्थिति बेहतर हो सकती है इससे, पर फिर भी अभी कमी इस बात की है कि हम यहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं कि डिसिल्टेशन हो रहा है, सॉलिड वेस्ट इससे हट रहा है, बट जो पानी अभी भी गंदा है जो कि एसटीपी में जाना चाहिए, ये पानी अभी भी इस ड्रेन से फ्लो होके यमुना रिवर में ही जाएगा और रिवर को और ज़्यादा पॉल्यूट ही करेगा। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को ध्यान देना चाहिए कि अब उन्हें इस पे भी काम करना है। सिर्फ डिसिल्टेशन से वो इस काम को पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। हम लगातार इस बात को दिखा रहे हैं कि केमिकल वेस्ट जो है किस तरीके से नुकसान कर रहा है। हमारी बात वहाँ तक पहुँची है, जो जिम्मेदार लोग हैं, आपकी भी ये बात जो है वहाँ तक जरूर पहुँचेगी और ये जरूर जो है जानेंगे कि किस तरीके से काम। सचिन भाई, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं और आज जो है हमारी अभियान का जो एक रूप है ये ले रहा है, क्या कहेंगे? नहीं वो मैं बहुत सबसे पहले आपका धन्यवाद दूंगा आदित्य भाई कि किस तरह से आप लोगों ने ड्रेनेज के लिए माध्यम को, लोग एसटीपीज़ के पीछे भागते थे, एसटीपीज़ के साथ साथ आपने ड्रेनेज की भी आवाज़ उठाई और जिसका आप ये देख सकते हैं कि जो ड्रेनेज से सिल्ट निकाली जा रही है, ये एक अच्छा कदम है। मगर स्थिति और बेहतर होने के लिए अभी समय लगेगा, मगर एक आशा जो होती है ना, आशा जो नई सरकार आई इसने एक आशा जगाई है लोगों के मन में कि जो यमुना नदी के मन में जो पॉल्यूटेड वाली जो फील्ड्स थी कुछ बेहतर हुई है। तो उसके लिए तो सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद दूंगा और साथ साथ ये क्या कि एक नई अवेयरनेस जगी है, अब जैसे कि कहा गया है कि जन जागरूकता बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये घरों से निकलने ड्रेनेज से काम होता है नदी का फ्लो बढ़ाना, जो रेन वाटर जो बारिश का पानी होता है उसका आने का, बट यहाँ पे रेन वाटर के साथ साथ इंडस्ट्रियल वेस्ट और यहाँ तक कि आपके एसटीपीज़ का वेस्ट जोड़ दिया जाता है। तो समझना पड़ेगा ड्रेनेज का काम सिर्फ पानी का, जो बरसात का पानी या जो आपके रोड की साफ़ सफाई का पानी वो होना चाहिए, ना कि आपके एसटीपीज़ का पानी और ना ही आपके हाउस होल्ड का। एक बात दर्शकों को मैं बताऊं कि पहले अगर यमुना के किनारे आप खड़े होते थे या इस नाले के सामने खड़े होते थे तो अब बदबू इतना ज़्यादा होती थी कि बहुत मुश्किल खड़ा होना होता था, लेकिन यहाँ पे अभी बदबू नहीं है। या मैं अकेले नहीं कहूँगा, ये जितने लोग खड़े हैं सभी लोग इस बात को मानेंगे कि बदबू नहीं है। बदबू नहीं है अभी, क्योंकि सिल्ट हटाया गया है। राधिका मोदी जी, आप इधर आइए, आगे आइए। आप बदबू महसूस कर रही हैं? बहुत कम है, पहले से बहुत ज़्यादा कम है। और ये डिसिल्टेशन और ये जो भी सॉलिड वेस्ट जो हटा है उसकी वजह से ही हुआ है। इसका बदबू जो है वो बहुत कम है। ये बेहद ज़रूरी था कि इस तरीके के जो बदबू करने वाले जो तत्व हैं उसको हटाया जा सके। मतलब आप समझिए कि आप लोग जो निकाल रहे हैं तो आप लोगों को बदबू महसूस हो रही है उस तरीके से निकालते वक्त? पहला जो आप लोग फावड़ा जो है उसका वो पहला वाला डालते तो बदबू आती है? हाँ, बदबू तो आती है, अब नहीं आ रही है। अब सफाई शुरू हो गई है तो अब इसको और बेहतर तरीके से हम लोग काम करने की कोशिश में जुटे हुए। तो दोनों तरफ का प्लान है, इस साइड और उसे दोनों तरफ का? दोनों साइड का प्लान है। अभी एक साइड हो जाएगा फिर उस साइड होगा। पीछे मशीन लग गई है, दोनों साइड करने के लिए पीछे मशीन लगा दिया हूँ। लग गई हैं। ये अच्छा संकेत है कि किस तरीके से आपसे भी जानेंगे। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। तो अजय भाई एक बात बताइए, लगातार इंडिया न्यूज मुहिम चला करके दिखा रहा है कि एसटीपी किस तरीके से खराब है, नाले किस तरीके से बदबूदार और किस तरीके से यमुना को खराब कर रहे हैं और यमुना को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ये एक अच्छा संकेत जो है कि इस तरीके की मशीनें लगाई गई हैं, क्या कहेंगे? ये एक अच्छा कार्य है क्योंकि ये कचरा जो है यहाँ पे जमा रहता है,
जमा होने के कारण इसमें बदबू आ जाती है और कई इसमें रासायनिक प्रक्रियाओं के तहत बदबू भी आने लग जाती है और ये चीज़ जो आगे बहुत जहरीला बना देती है क्योंकि पानी जो है रुका हुआ है। अब इससे क्या होगा, पानी चलता पानी इतना ख़राब नहीं होता जितना ठहरा पानी ख़राब होता है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है सरकार कर रही है, चाहे प्राइवेट अथॉरिटीज़ या वाईएसएस एनजीओ जो कर रही है, दे आर डूइंग वेरी वेल। ये देखिए कि जिस तरीके से लगातार जो है साफ सफाई की जा रही है और जो गाद है वो हटाया जा रहा है, जिस वजह से बदबू यहाँ पे बहुत कम आपको दिखाई देगा। आप देखेंगे दूर तक जो है आगे आप देखेंगे, कैमरा पर्सन हिमांशु आपको दिखाएंगे किस तरीके से आप लाइन लगा कर देखेंगे जो गाद हटाया गया है वो दूर तक आपको दिखाई देगा। यानी कि एक तो क्यारी बना दिया गया है, जो गंदगी है सॉलिड वेस्ट हटाया जा रहा है, लगातार जो कोशिश किए जा रहे हैं और आपको लाइन से देखेंगे किस तरीके गाद जो है वो हटाया गया है। 2 मीटर तक, जैसे बताया लोगों ने कि किस तरीके से 2 मीटर तक गड्ढा जो है निकाला जा रहा है, 2 मीटर का जो कचरा है वो निकाला जा रहा है। अब आगे की क्या प्लानिंग होगी इसके बाद से? आगे प्लानिंग, ये कचरा हम इसको हटाएंगे, इसको जो कचरा निकाल रहे हैं इसको बाद में डंपर बुला के इसको कहना उठवाएंगे कचरा। उसके बाद इसको कहना सफाई करेंगे जो हम खड़े हैं, तो यहाँ पेड़ पौधे किनारे किनारे लग जाएगा, उससे कहना वातावरण कहना बढ़िया शुद्ध अपने को मिल जाएगा। ये अच्छा प्रयास होगा कि जितने भी कचरा निकालने के बाद में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। पेड़ पौधे लगाए जाए, ये कचरा हम बाद में शिफ्ट करके फिर सफाई करके पेड़ पौधे लगाएंगे, इससे वातावरण अपने को बढ़िया मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छी एक कोशिश है कि किसी तरीके से यमुना को साफ सफाई किया जा सके। जैसे मैंने बताया कि हम लोग यहाँ खड़े हैं, हम लोग 7-8 लोग खड़े हैं यहाँ पे, हम सब इस बात का महसूस कर रहे हैं कि यहाँ पर बदबू बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो सिल्ट है, जो गाद है, उसको हटाया जा रहा है। यमुना की साफ सफाई के लिए बहुत ही बड़ा कारण है ये नाले हैं और पूरे दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो केमिकल वेस्ट है वो इसी नाले से होकर निकलता था, सबसे ज़्यादा जो वेस्ट था वो इसी से निकलता था, जिसकी साफ सफाई के बाद अभी देखेंगे कि लगातार किस तरीके से गाद निकल रहा है और जो नाला है वो आप साफ प्लास्टिक नज़दीक से चल के देखते हैं कि क्या क्या निकल रहा है। अब देखेंगे कि किस तरीके की स्थिति है। सिर्फ अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदबू है, वो जो है वो आ रही है क्योंकि अभी तुरंत निकला है गाद और तमाम तरीके की जो गंदगी है वो आपको दिखाई देगा और जैसे जैसे कचरा निकाल रहा है उसका जो असर है साफ आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये जो सालों से पड़े हुए थे इन बीच में और सालों से इसके साफ सफाई पे ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन अब जो है कम से कम यह प्रयास शुरू हुआ है कि कचरा निकाला जा रहा है। देखेंगे वहाँ से अब जो है इधर की तरफ आ रहा है तो बदबू इतना ज़्यादा है कि मैं यहाँ खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बदबू है, मुश्किल होना है यहाँ पे खड़ा होना। देखिए किस तरीके से गाद निकाला जा रहा है और इंडिया न्यूज़ ने इस अभियान को शुरू किया था, जिसका ये परिणाम है कि अब जो है यहाँ पर उसका असर जो है साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से गंदगी निकाली जा रही है, गाद जो है सो निकाला जा रहा है और साफ आने वाले दिनों में इससे पता चल रहा है कि किस तरीके से जो नदी है यमुना वो साफ सफाई। आप देखिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ मात्र 5 से 10 कदम के दूरी पे, तो वहाँ पे बदबू है लेकिन इधर की तरफ जो है वो बदबू नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा कारण था। हाँ बताइए संजय, क्या कह रहे थे आप? देखो, किसी भी देश का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक उसकी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी अच्छी ना हो, क्योंकि पहले लोगों को ये समझना पड़ेगा जो रेगुलर हमारा जो हाउस होल्ड वेस्ट है, अभी तक लोगों को ये नहीं पता होता कि गीला कचरा अलग रखना चाहिए, सूखा कचरा अलग रखना चाहिए। आप विदेशों में इतनी सारी पॉलिसीज़ है, हमारी पॉलिसीज़ ही फॉलो नहीं हो पा रही हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी का हमें सहारा लेना पड़ेगा। जो हमारी हाउस होल्ड जो वेस्ट है, जो रेगुलर वेस्ट है, उसको हमें कन्वर्ट करना होगा एनर्जी में, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपने रेगुलर वेस्ट को कन्वर्ट करते हैं फ्यूल्स में और उसी फ्यूल्स को हम कन्वर्ट करते हैं अपनी एनर्जी में। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमें अपने मैनेजमेंट को चेंज करना होगा, हमें अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करना होगा। जो हाउस होल्ड का रेगुलर वेस्ट के साथ साथ जो रिवर की पॉलिसीज़ है वो नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यमुना 22 किलोमीटर पैच में ही सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है साफ करा 22 किलोमीटर, बहुत लंबा पैच नहीं है। टेक्नोलॉजी का सहारा उस हिसाब से लिया ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी विदेशों में इतनी सारी नदियाँ जो इससे भी ज़्यादा पॉल्यूटेड थी, इतनी ही दूरी की थी, इसको साफ कर दिया गया है। देखेंगे थोड़ा सा हम और देखेंगे कि आगे चल के देखेंगे कि किस तरीके से है। मैं इस पे चढ़ता हूँ और आप दिखाएंगे, ऊपर से देखेंगे और अच्छे से कि किस तरीके से यमुना नदी जो है साफ सफाई चल रही है। अब देखिए कि ये मशीन है और ये मशीन आप चारों तरफ देखेंगे कि हिमांशु दिखाएंगे आपको 2 मशीनें उधर लगाई गई हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि कुछ मशीनें सड़क के दूसरी साइड भी लगाई गई ताकि दोनों साइड को साफ़ किया जा सके। और आप यहाँ तक दूर तक देखेंगे कि एक किनारी बना करके तैयार किया गया, जैसा बताया कि यहाँ पर पेड़ लगाने की तैयारी है ताकि और हरा भरा ये जो जगह है वो दिखे। अब देखेंगे यहाँ बिल्कुल बदबू नहीं है, हालांकि यमुना के किनारे और जब आप नाले पे खड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा बदबू आती है, लेकिन यहाँ पर बदबू नहीं है। एक अच्छा प्रयास है, इंडिया न्यूज़ लगातार आपको दिखा रहा है उन सभी पहलुओं को, उन सभी चीज़ों को, उन सभी जगहों को जहाँ पर यमुना सबसे ज़्यादा खराब होती है, यमुना सबसे ज़्यादा जो एक प्रताड़ना है वो झेलती है। कैमरामैन हिमांशु के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।